हेलो फ्रेंड, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आज के क्लास में। एमसीक्यू का जो सीरीज चला रहे हैं उसका नेक्स्ट वीडियो है। तो चले आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 1 है, मुद्रा सभी परिसंपत्तियों में सबसे तरल है क्योंकि यह सार्वभौमिक रूप से स्वीकार है। ठीक है, इसीलिए सभी परिसंपत्तियों में सबसे तरल है ये। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को निम्नलिखित में से किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को हम जानते हैं बाजार अर्थव्यवस्था के नाम से। सागरमाला परियोजना से भारत का निम्न में से कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र संबंधित है? सागरमाला परियोजना से बंदरगाह क्षेत्र संबंधित है। प्रतिचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रकृति होती है, तो जब प्रतिचुंबकीय होगा तो इसका प्रकृति क्या होगा कि ये ऋणात्मक होगा। निम्नलिखित में किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक है? तो सबसे पहले जानते हैं सबका अपवर्तनांक क्या होता है। कार्बन डाइसल्फाइड, इसका अपवर्तनांक होता है 1.628। कांच का पायरेक्स कांच अगर लेते हैं तो इसका अपवर्तनांक होता है 1.47। बेंजीन का होता है 1.501 और जल का होता है 1.33। तो इसमें सबसे ज़्यादा कौन हो गया? कार्बन डाइसल्फाइड। किसी चालक तार का प्रतिरोध तापमान के बढ़ने से क्या होगा? तो प्रतिरोध भी बढ़ेगा। अब देखते हैं प्रतिरोध किस पे निर्भर करता है। प्रतिरोध निर्भर किस पे करता है? फर्स्ट किस पे करता है? ताप पे, लंबाई पे, तार की लंबाई पे, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल पे और पदार्थ की प्रकृति पे। ये सारा चीज़ पे क्या करता है? पदार्थ की प्रकृति पे निर्भर करता है। तो चालक का प्रतिरोध इस चीज़ पे निर्भर करता है, ताप पे, लंबाई पे, क्षेत्रफल पे, पदार्थ की प्रकृति पे। जिस तापमान पर तरल का वाष्प का दबाव ठोस के वाष्प के बराबर होता है उसे कहा जाता है हिमांक बिंदु, फ्रीजिंग पॉइंट। इसको क्या बोलते हैं? फ्रीजिंग पॉइंट। नेक्स्ट है, सरल आवर्त गति में एक सरल लोलक के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो सरल आवर्त में क्या होगा कि मध्य स्थिति में गतिज ऊर्जा जो होगा अधिकतम होगा। जब मध्य में होगा मतलब मिडिल पे होगा तब उसका गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगा? मैक्सिमम होगा। जब किसी तालाब के शांत जल में पत्थर फेंका जाए तो तालाब में जल के पृष्ठ में उठने वाली लहरें होगी, मतलब तरंगे कैसी होगी? तो ये अनुप्रस्थ तरंगे होगी। कौन सा तरंग? अनुप्रस्थ, ट्रांसवर्स वेव होगा। निकट दृष्टि दोष मायोपिया से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? गलत बताना है। नेत्र लेंस की मोटाई बढ़ जाता है, सही है। नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाना, सही है। नेत्र गोलक की त्रिज्या व्यास में वृद्धि हो जाता है, ये भी सही है। और प्रतिबिंब को रेटिना पर बनना, ये गलत है। प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा? रेटिना से पहले बनता है, रेटिना से पहले। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से कौन से एक तत्व का समस्थानिक कैंसर के उपचार में प्रयुक्त होता है? कैंसर के उपचार में किसका प्रयोग करते हैं? कोबाल्ट 60 का उपयोग करते हैं कैंसर के उपचार में। सिनकोना का कौन सा भाग औषधि देता है? तो सिनकोना का छाल जो है वो औषधि देता है। सिनकोना को और किस नाम से जानते हैं? कुनैन के नाम से। और ये किस लिए उपयोगी है? तो मलेरिया के उपचार के लिए, मलेरिया के उपचार के लिए ये उपयोगी है। यूकैरियोटिक कोशिका के संबंध में कौन सा कथन गलत है? यहाँ पे क्या करना है? गलत फाइंड करना है। इसमें समसूत्री कोशिका विभाजन होता है, सही है। इसमें श्वसन तंत्र माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, सही है। इसमें रिक्तिका उपस्थित नहीं होता है, ये गलत है। रिक्तिका उसमें उपस्थित होता है। इसमें ATS प्रकार के राइसोसोम होते हैं, ये भी सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी।
हमारे शरीर में त्वचा की सतह से नीचे ही मौजूद वसा किसके विरुद्ध अवरोधक का कार्य करता है? तो शरीर से ऊष्मा की क्षति करने में ये अवरोधक का काम करता है। फलों का मधुर या मीठा स्वाद किसके कारण होता है? तो ये फ्रुक्टोज के कारण होता है, फलों का मधुर या मीठा स्वाद। सुमलेखित नहीं है, बताना है। कोशिका सिद्धांत रॉबर्ट हुक, ये गलत है। लाइसोसोम डी दुबे सही है। इंसुलिन बैटिंग बेस्ट सही है। रक्त परिसंचरण का खोज विलियम हार्वे किए थे, सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कोशिका सिद्धांत कौन दिया था? स्लाइडेन और स्वान ने। स्लाइडेन एवं स्वान ने दिया था। नेक्स्ट है, किसी तत्व की परमाणु संख्या 17 है और द्रव्यमान संख्या 36 है। ठीक है, वेट कितना? 36 है। एटॉमिक नंबर कितना? 17 है। तो उसके न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन की संख्या क्या होगा? तो 36 माइनस 17 19 आएगा। तो न्यूट्रॉन की संख्या कितना आ जाएगा? 19। नेक्स्ट है, विद्युत चालन करने वाले अधिकांश द्रव अम्लों, क्षारों और डैश के विलयन होते हैं। तो अम्ल, क्षार और लवण के विलयन होते हैं। जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियमन किया गया उसके सदस्य कौन थे? तो ये सभी थे विभिन्न प्रांतों के विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित सदस्य जो थे इसके सदस्य थे। निम्नलिखित में से कौन सा रीत निजी स्वतंत्रता का आधार है? तो बंदी प्रत्यक्षीकरण जो है निजी स्वतंत्रता का एक आधार है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं हैबियस कॉर्पस। हैबियस कॉर्पस जो है निजी स्वतंत्रता का आधार है। वह व्यक्ति कौन है जो राज्यसभा का सदस्य होते हुए राज्यसभा तथा लोकसभा दोनों में बोल सकता है? तो कौन ऐसा जो है दोनों में बोल सकता है? तो ये बोल सकते हैं वे मंत्री जो राज्यसभा का सदस्य है। ऑप्शन नंबर सी। भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम के तहत उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति 60 वर्ष से 62 वर्ष 62 वर्ष किया गया था? ये 15वां संशोधन अधिनियम में किया गया था। यह संशोधन कब हुआ था? 1963 में, 1963 में संशोधन करके 60 से 62 वर्ष किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा स्थानीय सरकार का मामला नहीं है? तो कानून और व्यवस्था जो है स्थानीय सरकार का मामला नहीं है। सैंडोपोर्टस की पहचान मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य के रूप में किसने किया था? तो ये कौन किए थे? विलियम जोन्स ने किए थे। कलिंग नरेश खारवेल की हाथी गुफा प्रशस्ति किस भाषा में अंकित है? तो ये है प्राकृत भाषा में। मौर्य शासन व्यवस्था में रूपदर्शक नाम अधिकारी था। तो रूपदर्शक किस लिए? तो सिक्कों का परिरक्षण जो करता था, परीक्षण था, उसको रूपदर्शक बोला जाता था। निम्नलिखित में से कौन होम रूल लीग की स्थापना से संबंधित नहीं है? तो एनी बेसेंट हैं, बाल गंगाधर तिलक हैं, सुब्रमण्यम अय्यर भी है और टी.एस. ऑलकॉट जो है नहीं है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो गया। जालियांवाला बाग में प्रदर्शन के लिए लोग क्यों जमा हुए थे? तो किचलू और सत्यपाल की बंदी बनाने के विरोध में प्रदर्शन करने के लिए वहां पे लोग एकत्रित हुए थे। सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल के बंदी बनाने के विरोध में वहां पे एकत्रित हुए थे। निम्नलिखित भारतीय शासकों में कौन सर्वप्रथम सहायक संधि में सम्मिलित हुआ था? तो निजाम अली जो थे सबसे पहले सहायक संधि में सम्मिलित हुए थे। निजाम अली कहाँ के थे? हैदराबाद रियासत के थे। हैदराबाद रियासत से थे। ये सम्मिलित कब हुए थे? तो सबसे पहले 1798 में सम्मिलित हुए थे। मैसूर का राजा ये कब हुए थे सम्मिलित? मैसूर हुआ था 1799 में सम्मिलित हुआ था। अवध का नवाब हुए थे सम्मिलित 1801 में। बाजीराव ये 1802 में हुए थे। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट है कि होलकर जो थे, होलकर
वे सहायक संधि में सम्मिलित नहीं हुए थे, सम्मिलित नहीं हुए थे। तो होल्करोव जो थे सहायक संधि स्वीकार नहीं किए थे। किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम खोज की थी कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है? तो ये कौन खोज किए थे? कोपरनिकस ने। कोपरनिकस खोज किए थे कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमता है। निम्नलिखित में से कौन सा सौरमंडल का भाग नहीं है? तो सौरमंडल का भाग निहारिका जो है सौरमंडल का भाग नहीं है। मौसम के बारे में अध्ययन करने वाले वैज्ञानिक को कहा जाता है मेट्रियोलॉजिस्ट। दक्षिण अमेरिका में मध्य अक्षांशीय घास के मैदान को किस नाम से जाना जाता है? तो दक्षिण अमेरिका में पंपास नाम से जानते हैं। मेनली ये कहाँ पे पाया जाता है? अर्जेंटीना। दक्षिण अमेरिका के अर्जेंटीना में। नया स्टेपिज दे रहा है। स्टेपिज कहाँ है? सेंट्रल एशिया का है, सेंट्रल एशिया का घास है। बेल्ट कहाँ का है? साउथ अफ्रीका का है, साउथ अफ्रीका का है। प्रेरी कहाँ का है? ये नॉर्थ अमेरिका का घास है, नॉर्थ अमेरिका का घास है। निम्न में से कौन कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण है? तो धान का खेत जो है कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण है। एक घास स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र में खाद्य श्रृंखला में विभिन्न घटकों का सही क्रम क्या है? तो सही क्रम सबसे पहले घास आएगा, फिर टिड्डा, घास को टिड्डा खाएगा, टिड्डा को मेढक खाएगा, मेढक को सर्प खाएगा। ठीक है, तो ये सर्कल है, घास, टिड्डा, मेढक, सर्प। दक्षिण गंगोत्री निम्न में से कहाँ स्थित है? तो अंटार्कटिका में स्थित है दक्षिण गंगोत्री। जंतर मंतर का निर्माण निम्नलिखित में से किसके द्वारा करवाया गया था? जंतर मंतर जय सिंह के द्वारा करवाया गया था इसका निर्माण। भारतीय परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम का जनक किन्हें माना जाता है? तो एच.जे. भाभा को जाना जाता है। होमी जहांगीर भाभा को भारतीय परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम का जनक माना जाता है। जैविक परिरक्षकों में मुख्यतः क्या पाया जाता है? तो जैविक परिरक्षकों में क्या पाया जाता है? फॉर्मल्डिहाइड। वेल्डिंग में प्रयोग होने वाली गैसें कौन सा है? ऑक्सीजन और एसिटिलीन का मिश्रण का प्रयोग करता है हम वेल्डिंग में। प्रकाश संश्लेषण वनस्पति कोशिका में स्थित है, प्रकाश संश्लेषण वनस्पति कोशिका में स्थित डैश में होता है। तो किस में स्थित होता है? क्लोरोप्लास्ट में। किस वर्ग के पौधों को पादप वर्ग का उभयचर कहा जाता है? तो पादप वर्ग का उभयचर किसको बोला जाता है? ब्रायोफाइटा को। निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में कांग्रेस ने पहली बार भारतीय रियासतों के प्रति अपनी नीति घोषित की थी? नागपुर अधिवेशन में। और नागपुर अधिवेशन कब हुआ था? 1920 में, 1920। और ये था 36वां अधिवेशन था। अशोक ने किस अभिलेख में दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख किया है? तो ये द्वितीय मुख शिलालेख में उल्लेख किया गया है दक्षिण भारतीय राज्यों का। गृहकर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। घर पे जो कर लगाने वाला सुल्तान था वो कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। भारत में प्रथम मकबरा जो शुद्ध इस्लामी शैली से निर्मित है, कौन सा मकबरा है? बलवन का मकबरा। मकड़ियों में उत्सर्जी उत्पाद होता है, तो गुआनिन जो है उत्सर्जी उत्पाद होता है मकड़ियों में। तो आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।